हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर सेकेंड। और हमारा चल रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन देखे हैं कि इनके इंट्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर, इसमें मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा और इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो हम इस पूरे टॉपिक में बात करने वाले हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, और उनके हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे, स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे, मैग्नेटिक नेचर एंड मैग्नेटिक मोमेंट। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इनके रूल के बारे में और कैसे सॉल्व करते हैं। हमने दो एग्जाम्पल करवाया था। तो हम अपन पहले इसमें दो कैटेगरी आते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एंड दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको दो टाइप का हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है। एक मिलता है sp3d2 और सेकंड मिलता है d2sp3। दोनों में शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, इधर भी शेप ऑक्टाहेड्रल। और इसमें क्या है जी, आपको बताया था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर आप मेरा ये लेक्चर नहीं पढ़े हो तो आप सर्च कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय बायोकेमिस्ट त्रिपुरारी सर, आपको अच्छे से मिल जाएगा लेक्चर, आप इसे जाकर देख लीजिए। तो इसमें अपन डिस्कस किए थे, दो तीन क्वेश्चन बनाए थे। एक क्वेश्चन लिया गया था NiH2O6 2+। तो इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे बनाया, आपको लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया FeCN6 4-। आज हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नीट में भी पूछा जा चुका है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कि हमारा आएगा सी पार्ट में। चलिए इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। ये वाला रहेगा आपका कोबाल्ट के साथ। यहाँ मेटल क्या रहेगा, कोबाल्ट, लिगेंड क्या रहेगा H2O। H2O कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे आएगा आपका 3+। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना, क्या पहले आप तो निकालोगे सर क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है CO का, इसको मान लो X। H2O का होता है 0, तो 0 into 6 क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। इज इक्वल टू 3, मतलब X इज इक्वल टू 3, मतलब कि X इज इक्वल टू 3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। और कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बन जाएगा हीरो, 3+ बन जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, अगर सेंट्रल मेटल एटम अगर कोबाल्ट 3+ है, सेंट्रल मेटल एटम अगर CO 3+ है, तो इस केस में इसके साथ जो भी लिगेंड रहेगा, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, सबके सब स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करेगा। रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया, अगर सेंट्रल मेटल एटम में कोबाल्ट 3+ रहे, कोबाल्ट 3+ रहे, तो ऑल लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, माने सारे के सारे लिगेंड नाना के जैसा बिहेव करेंगे। मतलब कि ये लिगेंड क्या करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सेंट्रल मेटल एटम में डी और मेटल जो होता है उसका पेयरिंग करवा देंगे। मैं सारी चीजें डिस्कस किया हूं लेक्चर नंबर 1 में कि ये सब क्या होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसमें कैसे बनाएंगे भाई। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का होता है यहाँ पे 27। देखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कोबाल्ट का होता है आपका एटॉमिक नंबर 27। कोबाल्ट का होता है 27। कोबाल्ट का जब 27 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, आर्गन हो गया 18, यहां आ जाएगा 4s2 20, बच गया 7 3d7। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, गलत हो रहा है क्या,
कितना होता है 27 होता है, 27 के लिए 20 7 27 सही है ना। तो अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा आपका, करो जरा CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन करो, आर्गन आ जाएगा, आर्गन आ गया सर। पहले का 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होगा, 4 से होगा, तो यानी कि अब 3D से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, हमको 3 लूज करना है, 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकलेगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, D से निकलेगा, यानी आपका मिल जाएगा 3D 7 है, मिल जाएगा आपका 3D 6 और 4s तो आपका क्या हो गया, 4s हो गया 0, 4s 0 है यानी 4p भी 0 है और 4d भी 0 है। बच्चों यहां ध्यान दीजिए कि 3d जो है 6 है, जब 6 है तो 1 2 3 4 5 घर बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4s 0, 4s 0 और 4p ये भी 0 है, 4d ये भी 0 है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मैं अभी जस्ट बताया भले ही H2O क्यों ना हो, भले ही वीक लिगेंड क्यों ना हो, लेकिन अगर कॉपर 3 प्लस के साथ लगेगा तो H2O कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग के जैसा। और स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, पेयरिंग होता है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग हो सकता है तो पेयरिंग हो जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ए वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा देखने को, देखिए मैं यहाँ बनाता हूं अगेन फिर से, यह देखने को मिलेगा आपको बच्चों 1 2 3 4 5 ना, देखने को मिलेगा आपको पेयरिंग हो जाने के बाद यहाँ डबल यहाँ डबल, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 इलेक्ट्रॉन का बाद पेयरिंग 2 खाली हो गया। अब जो हमारा H2O है घूमते फिरते आएगा, जहां जहां खाली दिखेगा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ खाली है यहाँ H2O आ जाएगा बॉन्ड बना लेगा, यहाँ H2O आ जाएगा बॉन्ड बना लेगा। मेरे पास H2O 6 है, 2 आ चुका, तीसरा इसमें आएगा, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठा इसमें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे, क्या हो गया सर, D2S 1 है तो D2SP 3 है तो D2SP 3 है ना। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू D2SP 3, आया समझ में सर। हाइब्रिडेशन के बाद हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा सर, ये तो याद करना है। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, अगर ध्यान दो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड दिख रहा है क्या, नहीं, पेयर्ड 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 यानी कि ये आपका डायामैग्नेटिक। और जो डायामैग्नेटिक होता है वहां n बराबर 0, यानी आपको म्यू निकालना रहे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए निकालने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n × n + 2। चूंकि यहाँ n बराबर 0 है, n क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ अनपेयर्ड 0 है तो 0 करोगे या पुट करोगे तो म्यू बराबर आ जाएगा 0। तो एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर इस सेम क्वेश्चन में क्या किया जाए, कुछ चेंज करके दिया है क्वेश्चन, तो कैसे बनाओगे, तो चलिए आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आयरन के साथ, डी पार्ट, Fe H2O6 2+। यहां ध्यान दीजिए हीरो, यहां तो कोवालेंट है नहीं, तो H2O जो है किसके जैसा बिहेव करेगा, वीक के जैसा बिहेव करेगा, यानी यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा।
अब यहाँ पे आयरन का निकाल लीजिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन का होगा X0 इज इक्वल टू 2, यानी X बराबर 2, मतलब हमको यहाँ निकालना रहेगा Fe2 प्लस का। Fe2 प्लस का आप निकालोगे, अब तो निकल जाएगा डायरेक्ट। Fe2 प्लस का अगर निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन हो गया 18। देखो नॉर्मल अगर आयरन का निकालना है, आयरन होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? आयरन का होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26। आयरन का होता है कितना? 26। याद रखना बच्चों, आयरन का होता है 26। तो आयरन का हो जाएगा, आर्गन से हो जाएगा 18 तक, इसके बाद आएगा 4d0 20 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3d 6। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है क्योंकि Fe2 प्लस है, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होगा? 4s2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होगा? S से होगा, 4s से होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, आपको मिलेगा आर्गन, और उसके बाद मिलेगा 3d6 एंड 4s0। अब 4s 0 है तो 4p 0 है, और 4d भी 0 है। अब 3d6 में आप इलेक्ट्रॉन भर दीजिए जी, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। A है S, और A है P, और A है अगेन B, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया काम खत्म। अब बताइए क्या पेयरिंग होगा? क्या पेयरिंग नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ आयरन है, आयरन में हो तो केस नहीं था, स्पेशल केस। और H2O के साथ है वीक, नो पेयरिंग, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यानी हमारा जो H2O है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? या तो खाली जगह है ही नहीं, H2O यहाँ पे आएगा। H2O कहाँ आएगा? इसके पास आएगा और बॉन्ड बनाएगा, इसके पास आएगा बॉन्ड बनाएगा। हमारे पास 6 H2O है, 6 H2O को बॉन्ड बना दीजिए, 6 H2O को बॉन्ड बना लीजिए। 1 2 3 4 बन चुका है, 5 6, 5 और 6। तो यहाँ पे अगर बात करें हम किसका? हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडेशन का बात करेंगे। हाइब्रिडेशन हो गया आपका S आ गया, उसके बाद P3 हो गया, और उसके बाद D2 हो गया। यानी यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका हो गया sp3d2। और इसी टाइप का क्वेश्चन था पीछे, जहाँ पे आयरन की जगह पे कोबाल्ट लगा था, यहाँ पे था D2sp3। बहुत बच्चे यहाँ गलत करते हैं क्योंकि उनको ये चीज पता नहीं होता है कि अगर CO3 प्लस रहेगा, देखो CO दूसरा प्लस रहेगा तो उसमें नॉर्मल बिहेव करेगा। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या वीक है। लेकिन अगर 3 प्लस आ गया, इस केस में सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा बिहेव करते हैं, है ना। तो sp3d2 यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जी? ऑक्टा हेड्रल हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब कि ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। और सर पैरामैग्नेटिक है तो म्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट n बराबर 1 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, और 4 इंटू 4 प्लस 2, मतलब 4 2 6, 6 4 जा 24 अंडर रूट। अगर बेटा 25 रहता तो 5 होता, 24 है, 5 से थोड़ा सा कम है, मतलब कि अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा? 5 से थोड़ा सा कम, यानी 4.8 ले लो। 4.8 बोर मैग्नेट्रॉन, है ना। ये आपका हो गया आंसर। और क्वेश्चन बेटा इसी टाइप के आते हैं और ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। अब हम थोड़ा अलग टाइप की बात करेंगे और उसमें देखेंगे अपन, अभी तक जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब 3D सीरीज का मेटल है, सब 3D सीरीज का मेटल है। डी ब्लॉक में 3D का है। अब लेंगे हम 4D, लेंगे 5D। मतलब इन केस ऑफ 4D और 5D, इन केस ऑफ 4D 5D सीरीज, टॉपिक डालिए। इन केस ऑफ 4D और 5D सीरीज किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम अगर 4D से आ जाए या 5D से आ जाए तो उस केस में बेटा जितना भी लिगेंड होता है सबके सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करता है। यानी इस केस में भी क्या हो जाएगा? ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। इस केस में बात करेंगे हम ऑल लिगेंड्स
आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और अगर ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहां पे क्या होगा जी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल रहना जरूरी है, यहाँ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब कि मैं अगर डिस्कस कर रहा था कि अगर 3D से अगर कोई चीज आया है, मान लो कि आयरन था, अगर इसका 4D, इसके नीचे क्या होता है, फेरस Ru, उसके नीचे होता है ऑस्मियम, यानी कि 5D। 6D की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर वो 3D का रहेगा, आपको चेक करना पड़ता है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगा, वीक है पेयरिंग नहीं होगा, यानी कि डिपेंड्स ऑन लिगेंड्स। यहां पे अगर 4D है, 5D का अगर है सेंट्रल मेटल एटम में, आंख बंद करके आप पेयरिंग करवा दो, ऑलवेज पेयरिंग, ऑलवेज पेयरिंग। इसमें बेटा हो जाएगा ऑलवेज पेयरिंग। सर ऐसा क्यों? भैया आप मिडिल क्लास फैमिली के थे, आपके पास 3 ही रूम था तो वहां पे आपको शिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन आपका दोस्त जो है 4D का है, 5D का है, अंबानी का बेटा है, बंगलो है इसके पास, पूरा गांव भी चला जाएगा तो भी सबको एक रूम मिल जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब 4D में पाए जाने वाले जो मेटल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा जगह है। अगर कोई लिगेंड आके रहना चाहता है अपना रूम में, डी ऑर्बिटल में भी, तो वहां पे रह सकता है। मतलब कि वहां पे हमको पेयरिंग नहीं कराने की जरूरत पड़ेगा, मतलब कि वहां बहुत ज्यादा जगह है। तो हम एक तरह से ऐसा बोल दिए करते हैं कि अगर 4D का रहे या 5D का रहे, आप डायरेक्ट पेयरिंग करवा दो, क्योंकि वहां जितना भी लिगेंड आएगा सब के सब किसके जैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करेगा। सर कोई क्वेश्चन करवा दीजिए। चलिए सर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अभी आयरन का देख लिए थे, आरयू का देख लो, आरयू H2O6 2+ है ना। अब बस ध्यान दीजिए कि ये 5D सीरीज का है, ये कहां का है, 5D सीरीज का है। H2O कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। तो सर हम करके देखते हैं। यहाँ पहले निकालिएगा आप Ru का, निकालिएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 आएगा, यानी कि अपन को देखना है Ru2+ का। इसका हो जाएगा जी आपका क्रिप्टन। पहले आर्गन था, 3D में था तो आर्गन था, अब 4D में 5D क्यों लिखे हैं जी, 4D लिखे ना, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 4D, सॉरी है ना, 4D सीरीज का है। अब ये हो जाएगा आपका, पहले आर्गन लिखे तब क्रिप्टन लिखेंगे, क्रिप्टन लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ लिखते थे 4s, अब लिखेंगे 5s, 0 लिखेंगे। और आयरन वाले में क्या लिखे थे जी, 3D लिखे थे, यहाँ पे लिख देंगे 4D। आयरन वाले में क्या था, आयरन वाले में था आपका, आयरन वाले में था 3D6 4s 0, यहाँ लिख लेंगे अपन 3D6 जगह पे 4D6, 5s 0, 5p 0 और 5d 0। बोलिए आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, यस बॉस, है ना, यही होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, डी ऑर्बिटल है, बना लीजिए जी, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये हो गया 1 2 3 4 5, है ना, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे क्या करवाना है, पेयरिंग करवा देना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट पेयरिंग करवा दो, 1 2 1 2 1 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मतलब अगर हमारा अब यहाँ पे H2O आना चाहेगा, H2O यहाँ पे आएगा, H2O यहाँ पे आएगा, 2 H2O यहाँ पे, तीसरा H2O यहाँ पे आएगा, चौथा H2O यहाँ पे आएगा, पांचवा H2O यहाँ पे आएगा, छठा H2O यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रहा है जी, हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है आपका,
हाइब्रिडेशन मिल रहा है आपका D2sp3, D2sp3। और आपका यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। और आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी कि डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक होता है म्यू बराबर 0 हो जाता है, म्यू बराबर 0 हो जाता है। आपको एक मैं होमवर्क देता हूं क्वेश्चन इसी पे, आप होमवर्क करना। ये हो गया आपका ऑस्मियम का कर दो, है ना, ऑस्मियम का करो आप लोग, ऑस्मियम है ना, ऑस्मियम H2O6 कर लोगे क्या, सेम टू सेम है। यहाँ पे क्रिप्टन की जगह जेनन कर देना, आगे कर लेना, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसका भी क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक। यानी कि आप ध्यान रखो कि जहां पे भी पेयरिंग हो रहा है वहां पे आप D2sp3 पाया जाएगा। अब पेयरिंग जब हो जाएगा तो आपको फ्री नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यानी कि डायमैग्नेटिक होगा। ऑक्टाहेड्रल तो सब में पाया जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा तो म्यू बराबर 0। यानी आंख बंद करके आंसर बता सकते हो कि इसका हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा जी, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक म्यू बराबर 0। बोलिए आया समझ में क्या। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे निकालते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।